नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। और आज है महाअष्टमी का दिन और महाअष्टमी की पूजा करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आप देख ही सकते हैं। और साथ में मैंने पैरों में लाल रंग यानी कि अलता भी लगा लिया है। जो भी सामान पूजा के लिए चाहिए वो सब कुछ मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख लिया है। डेली रूटीन में देखा ही होगा आपने, मेरी पहली पूजा जो है सुबह वाली पूजा वो हो चुकी है। बट महाअष्टमी है, मुझे डलिया सजाना है जिसमें हम 5 तरह के फल वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ श्रृंगार का सामान, ये सब कुछ हम भोग में लगाते हैं, जिसका समय 4 बजे तक ही, आज शाम के 4 बजे तक का ही मुहूर्त है। तो वो वाली पूजा करनी मेरी बाकी थी, जिसमें 1 घंटा जाएगा। मैं सुबह नहीं कर सकती थी क्योंकि सुबह सुबह स्वराज को स्कूल जाना होता है और पतिदेव को ऑफिस जाना होता है। तो मैंने सोचा कि वो पूजा उन दोनों को भेजने के बाद मैं करूंगी, जो कि मैं अभी एक्चुअली मैं आज दीदी के सामने पहली बार ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। दीदी को पता है बट कर मैं पहली बार रही हूँ। अभी लेट नहीं करते हैं और अपनी पूजा शुरू करते हैं। दशहरा के लिए हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं, तो वो कपड़े आज महाअष्टमी के दिन हम लोग माता को चढ़ाते हैं और फिर दशहरा वाले दिन पहनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी चीजों को हल्दी लगाकर तैयार करना होगा, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। डलिया और जो कुछ भी सामान मैं लेके आई हूँ सभी में हल्दी लगा के तैयार करना होगा, क्योंकि ये मेरी भी पहली महाअष्टमी है जहाँ पर मैं डलिया सजा रही हूँ, जो कि स्वराज के लिए है। बेसिकली हम जो डलिया सजाते हैं वो हम अपने बच्चों के लिए सजाते हैं। अष्टमी के दिन पहली बार ही मैं डलिया पूजा कर रही थी, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि पूजा अच्छे से हो। नॉर्मली यहाँ पर बांस का डलिया इस्तेमाल किया जाता है, पर कहीं पर अगर बांस का डलिया अवेलेबल नहीं है या आप नहीं ला पाए, तो उसकी जगह पर ये कांसे की कटोरी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कांसे की कटोरी में अच्छे से हल्दी लगा दिया है। उसके बाद पान और सुपारी, ये दोनों चीज़ों में भी हल्दी लगाकर सबसे पहले टोकरी में मैंने रख दिया। मार्केट से जो जनेऊ मैंने खरीदी थी वो सफ़ेद थी, तो जनेऊ को भी मैंने घर पे हल्दी से पीले रंग का किया और उसके बाद इस कटोरी में रखा। इसके अलावा ये हरी मटर है, हरी मटर को पानी में फुलाकर हम कटोरी में रखते हैं। 5 तरह के फल को मैंने धोकर कटोरी में सजाया है। सभी सीज़नल फ्रूट्स लेने की कोशिश करनी चाहिए और 4 फल, इसके अलावा श्रीफल यानी कि नारियल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और साथ ही में मैंने मिठाई चढ़ाया है। पहली बार मैंने स्वराज के लिए करधनी तैयार की, तो लाल रंग की करधनी को टोकरी में रखा है। फिर श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, कंघी, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक वगैरह जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब कुछ मैंने टोकरी में रख दिया है। और उसके ऊपर से चावल को पीले रंग में यानी हल्दी में भिगो के अक्षत के रूप में मैंने टोकरी में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर मैंने टोकरी बांध दी है। श्रृंगार में आप चाहे तो और भी बहुत कुछ ले सकते हैं, पर मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो कि मैं इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि आखिरकार तो सब कुछ माता को चढ़ाया हुआ है ना, तो फेंकने का बाद में मतलब नहीं है। और इसके अलावा दशहरा के लिए हमने जो कपड़े लिए थे वो यहाँ पर मैंने रखे हैं, और बुक्स और लैपटॉप वगैरह। अभी 12:30 से भी ऊपर हो गया है, बस 5 मिनट बचे हैं कि मैं स्वराज को पिक करने जाऊंगी। तो बिल्कुल सही समय पर पूजा शुरू हुई और बहुत ही सही समय पे पूजा खत्म हो गई। थोड़ा सा भी लेट होता तो मुझे उसे पिक करने में लेट हो जाता। तो अभी पूजा भी हो गई है और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। सुबह 1 कप चाय ही पी थी और 1 बज गए तो भूख भी लग गई है। एक्चुअली खाना सुबह ही बन गया था, साबूदाना बनाया आज मैंने, क्योंकि हम दोनों का ही व्रत है। तो वो ऑफिस साबूदाना फ्रूट्स वगैरह लेकर गए वो, और मुझे अब स्वराज को पिक करने के बाद मैं अपना लंच करूंगी। दीदी डेली की तरह बर्तन यहीं पर रख के गई हैं, तो मैं आके उसे बाद में अरेंज करूंगी। पूरा टाइम आज ऐसे निकला है ना, सुबह से 2 बार नहाना हो गया, 2 बार पूजा हो गई और बाकी के काम, तो बस यूं ही टाइम निकल गया। पहली बार मैंने डलिया सजाया तो वो फीलिंग बड़ी अच्छी है। कल की पूजा के बाद स्वराज डलिया खोलेगा, वहां पर है। और ये बुक्स और लैपटॉप देख के याद आ रहा है कि बचपन में हमारी मम्मी भी ना बुक्स वगैरह महाअष्टमी वाले दिन पूजा के पास रख देती थी, और फिर हम बच्चों से बोलते थे कि आज की पढ़ाई की छुट्टी हो गई। बड़े लोग ही बोल रहे हैं कि आज पढ़ाई नहीं करनी है।
और टाइम इतनी जल्दी बीत गया कि अब मैं खुद अपने बेटे की बुक्स वगैरह वहां पर पूजा पर चढ़ा रही हूँ और मैं उसको बोलूंगी आज पढ़ाई की छुट्टी। हाँ, वो अच्छी मेमोरीज थी कि छुट्टी होती थी हमारी महाअष्टमी से नौवीं वाले दिन तक। 1:45 बज गए हैं और अब मैं जल्दी से अपना खाना निकाल लेती हूँ। साबूदाना अगर सुबह बना के रख लो तो पूरा साबूदाना दूध को सोख कर लेता है, तो अभी ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। बट अभी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं गर्म करके खाऊं, तो रबड़ी जैसी फील आएगी, अच्छा ही लगेगा खाने में। मैं आलू चने की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने चने को सोख करके अभी से ही रख दिया है, क्योंकि 7:30 बजे तो कन्या आ जाएगी, मतलब 5-6 बजे मुझे खाना बना लेना होगा, तो मैंने अभी सोक करने के लिए रख दिया। अच्छे से सोक हो जाएगा ना तो बॉईल करने में शायद कम टाइम लगेगा, होपफुली ये कल जल्दी बन जाएगा चने की सब्जी। अब चलते हैं खाना खाने के लिए। अभी शाम के 5 बज गए हैं, हम दोनों दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गए थे। मैं जग गई हूँ पर स्वराज अभी भी सोया ही हुआ है, थोड़ी देर में चाय पीऊंगी, इतना ही। और बस महाअष्टमी भी बस बीते जा रही है। अभी थोड़ा सा रियलाइज करो ना कि महाअष्टमी हो गई, कल नवमी हो जाएगी और जो 9 दिन से हम ये त्यौहार मना रहे हैं खत्म हो जाएगा, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसे कोई हमारा एक फैमिली मेम्बर घर में आया था और कल चला जाएगा। क्या हर साल ये 2 टाइम होता ही है। कुछ महीने के बाद माँ फिर से आएंगी यही सोच के यही अच्छा सोचना चाहिए। तो चलिए, अभी मेरे पास जब मैं फ्री हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल कन्या पूजन के लिए मैंने कन्या के लिए क्या क्या खरीदा है। बहुत कुछ नहीं खरीदा है, बट एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और नीचे आज ड्रिलिंग का काम चल रहा है, पूरे दिन घर में बस आवाज़ आ रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं फ़ोन से व्लॉग बना रही हूँ तो कहीं मेरी आवाज़ की जगह ड्रिल की आवाज़ ना आए। ये 1-2 चीज़ें मैंने डीमार्ट से ही ली हैं। तो सबसे पहले ये जो बच्चों वाली प्लेट होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। ये 3 खाँचों वाली स्टील की प्लेट मैंने ली है। इसके अलावा ये पेंसिल बॉक्स लिया है। बच्चों को ये थोड़ा-सा डिज़ाइन में रहता है तो बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो ये मैंने पेंसिल बॉक्स लिया है जिसमें मैंने पहले से ही एक पेंसिल रख दिया है। साथ ही में एक इरेज़र और शार्पनर है। ऊपर ये इरेज़र है और जो अंदर है मतलब थोड़ा फैशनेबल तो ये दोनों चीज़ें हैं। और बच्ची है तो मतलब ये क्लिप्स वगैरह कैसे आप मिस कर सकते हो। तो ये 2 क्लिप्स मैंने लिया है, तो ये पूरा एक बॉक्स हो गया। मेरी कन्या स्वराज की क्लासमेट है, तो उतने छोटे बच्चे के हिसाब से मुझे यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी। आज है महानवमी और सुबह 6 बज गए हैं। मैंने पूजा कर लिया है, पूरे घर में झाड़ू पोछा लग गया है। दीदी आएंगी 11 बजे, बट हम लोगों ने कन्या पूजन भी था और सुबह की पूजा भी थी, तो झाड़ू पोछा खुद ही लगा लिया है। वो जब आएंगी तो दोबारा से लगेगा। तो अभी मेरी पूजा हो गई है, 6:30 बज गए। मैंने अभी टाइम देखा तो 1 घंटा है, 7:30 बजे कन्या आएगी। यहाँ पर मैंने आलू काट के रखा है और साथ में चना है। हमेशा मैं करती थी कि चने को कुकर में बॉईल करती थी, फिर कढ़ाई में सब्जी अच्छे से बनाती थी, बट अभी बहुत ही कम टाइम है, 1 घंटे में सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज डायरेक्टली कुकर में ही सब्जी बना लूँ, मतलब टमाटर वगैरह मसाले वगैरह डाल के सब कुछ सीधा कुकर में ही बना लिया जाए। चलिए, अब जल्दी से हम अपनी कन्या के लिए खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बस बीते जा रहा है जल्दी जल्दी। दलिया खोल दिया है और जो कपड़े उसके लिए हम लोगों ने चूज करे थे कि आज महानवमी वाले दिन वो एथनिक वेयर थोड़ा सा कुर्ता पजामा पहनेगा, वो नहीं पहना। उसके साथ जो वो अपने पसंद से स्वेटशर्ट लेके आया था, आज पूरी धूप निकली हुई है, गर्मी है, लेकिन वो लड़का स्वेटशर्ट पहन के घूम रहा है। तो अभी 7:30 बज गए और 5 मिनट में वो लोग आने वाले हैं। हम सभी रेडी हैं, खाना भी ऑलमोस्ट डन है, खीर बन गया है। सब्जी मैं उन लोगों के आने के बाद ही बंद करूंगी, बन चुकी है बट बंद मैं तभी करूंगी ताकि गर्म रहे। और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, आटा गूंथ गया है। किचन की हालत अभी खराब है, बट अभी उस चीज पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, लग रहा है बस टाइम पे सब कुछ हो जाए। टीथ तो दिखना चाहिए थोड़ा सा, टीथ बस यही लग रहा था दोनों को स्कूल जाना है, लेट ना हो। मैंने इसलिए ना इसका अभी घर में सब करके आई, मेरा यहाँ से निकल के बैग लेंगे और भागेंगे।
बजने वाले हैं और स्वराज को हम लोग भेज चुके हैं, मतलब पूरी तरह से अभी फ्री है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पे जा रही हूँ। तो तैयारी मैंने कर ली है, अगरबत्ती, दिया, प्रसाद, लोटा लिया है मैंने, पानी वहाँ जाके भरूंगी। तो ये सब चीज़ें ले ली हैं। और इन नवरात्रि में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि पूरे 9 दिन मेरी बालकनी में फ्लावर्स रहे हैं। ये जो सुख है ना, मैंने पहली बार पौधे उगाए और उसका मुझे इस तरह से फल मिलेगा, इतना अच्छा। अब मैं ये मंदिर जा रही हूँ फ्लावर लेके। मैं हूँ किचन में, क्योंकि हम लोग जो मंदिर गए थे तो किचन पूरा फैला हुआ ही था। तो वापस आके अभी किचन की साफ सफाई करी है, 10:30 बज गए। और 10 दिन से हम लोग घर ही में खा रहे थे। तो मंदिर के बगल में वहाँ पर एक नाश्ते के लिए जगह थी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी ऑप्शन थे। वहाँ पर नाश्ते में चाय, बनमस का सैंडविच, ये सब खाया हम लोगों ने। और उसके बाद घर आ गए। घर आके मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि किचन साफ करूँ या ना करूँ या जाके पहले सो जाऊँ। बट कोई फ़ायदा नहीं होता, दीदी आके मुझे उठाती, तो उसके लिए मैंने किचन ही पहले साफ़ कर दिया है। और अब नींद आ रही है, क्योंकि सुबह भी 4:30 बजे के हम लोग जगे हुए हैं, कल भी जल्दी जगे थे। और जैसा हम लोगों ने प्लान करा था, जैसा हम लोगों को सेलिब्रेट करना था, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होते चला गया। और बस एक आखिरी डाउट था कि जो खाना मैंने बनाया है वो अच्छा बना है कि नहीं। मैं डेली कॉन्शियस नहीं होती हूँ, बट आज प्रसाद था तो वो थोड़ा सा था मन में कि खाना अच्छा बना होगा कि नहीं। फिर घर पे जब हम लोग आए तो खाना मैंने प्रसाद में लगाया हुआ था, भोग लगाया हुआ था, वो हमने टेस्ट किया तो खाना भी अच्छा बना था। खीर, सब्जी, पूरी, मतलब बेसिकली सब्जी और खीर अच्छी बनी थी, जैसा हम चाहते थे मनाना रामनवमी, बिल्कुल वैसे ही मनाया। तो ये था मेरा छोटा सा रामनवमी का सेलिब्रेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कल है दशहरा। दशहरा के भी हमारे कुछ प्लान्स हैं, बट वो कल हैं, पूरे होंगे कि नहीं, उसका व्लॉग बनेगा कि नहीं पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता। तो इसीलिए मैं इसी व्लॉग में आप सभी को बोल देती हूँ हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी महानवमी टू। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, जो जो आपने इस साल में करने के लिए चाहा है, सोचा है, वो इस साल में पूरा हो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।